इरफान समोर। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बहुत मुबारक हो। आज बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अपना दूसरा वजीर आला, नया वजीर आला बनाने में कामयाब हो गई है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुखालिफिन जरा मेरे सामने आए जो कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती। आज मैं उनको बताऊं कि किस स्ट्रेटजी के तहत किस तरह से इमरान खान ने अपने तमाम तर मुखालिफिन को चित करके रख दिया है और उनको संभलने का मौका तक नहीं दिया। इमरान खान के मुखालिफिन को अभी तक समझ नहीं आ रही कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, और अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ कर दिया वो भी आपको बताऊंगा। और इस वक्त इमरान खान के मुखालिफिन की जो शक्लें बनी हुई हैं, जिस तरह से वो धाड़े मार मार के रो रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये सारी सूरत हाल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, वैसे तो मैंने कल ही इस पे वीलॉग बना के आपको सारे जो आदाद शुमार हैं वो बता दिए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कितना वोट बैंक है, कितने वोट हासिल करेगा सोहेल अफरीदी। और सोहेल अफरीदी को रोकने के लिए जो कोशिशें की गई, जो हर्डल्स क्रिएट की गई, उसके बावजूद सोहेल अफरीदी 90 वोट लेकर वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं। टोटल 92 मेंबराने सूबाई असम्बली थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी 92 MPAs। लेकिन फिर यह सवाल उठा कि 90 वोट क्यों पड़े, 2 वोट कहां गए? तो जनाब 90 वोट खालिस्तान सोहेल अफरीदी को पड़े हैं। एक उनका जो मेंबर है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं था और एक स्पीकर की कुर्सी पर बैठा था। स्पीकर वोट कास्ट नहीं कर सकता, लिहाजा 90 वोट लेकर सोहेल अफरीदी 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने बड़ी हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की और आइन के साथ एक बार फिर खिलवाड़ करने की कोशिश की, लेकिन उसको खातिर में ना लाते हुए असेंबली में वोटिंग भी करवाई गई और सोहेल अफरीदी को वजीर आला भी बनवाया गया। और उन सब को हजीमत का सामना करना पड़ा जो कहते थे कि किसी सूरत सोहेल अफरीदी को वजीर आला नहीं बनने देंगे, जिस पर तहरीक इंसाफ डट गई और कहा कि सोहेल तो होगा। कहा गया कि सोहेल को छोड़ो, किसी और को वजीर आला बना दो, लेकिन कहा गया कि सोहेल तो होगा। अब सोहेल आके क्या करेगा वो बाद की बात है, पहले आपको जरा प्रोसेस बता देता हूं जी हुआ क्या है। 90 वोट लेकर जनाब ये मुंतखब हुए हैं, 2 वोट कास्ट नहीं हो सके, जिनमें से आसिफ मसूद बैरून मुल्क हैं और स्पीकर साहब वोट कास्ट नहीं कर सकते। और जब ये वजीर आला बने हैं तो ऐवान नारों से गूंज उठा, और नारे तो खैर इससे पहले भी लगते रहे। जब अली अमीन गंडापुर ऐवान में आए तब नारे लगे। जब अली अमीन के हक में नारे लग रहे थे तो वहां पर किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो जो सोहेल अफरीदी है उन्होंने कारकुनान को कहा और अपने मेंबरान को कि भाई अली के हक में नारे लगाओ। फिर नारे लगे तेरा भाई मेरा भाई अली भाई अली भाई, और ओपोजिशन मुंह सुकेड़ के इस तरह से देखती रही। और फिर जनाब सीन ये हुआ है कि बाबर सलीम है सवाती स्पीकर हैं सूबाई असम्बली, उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। अली अमीन गंडापुर ऐवान में पहुंचे तो हुकूमती अरकान ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, उनको एक ऑनर दिया। और बाबर सलीम सवाती स्पीकर का कहना था कि आज अली अमीन गंडापुर ने ऐवान में अपने इस्तीफे का ऐलान किया। हमने जो तरीकाकार इख्तियार किया वो आइन और कानून के मुताबिक है। आपको एक बात बताता चलूं कि फैसल करीम कुंडी ने एतराज लगाकर अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा वापस कर दिया था। उन्होंने कहा जी मुझे अली अमीन गंडापुर के 2 इस्तीफे मौसूल हुए। पहले कह रहे थे कि नहीं मौसूल हुआ, जबकि फिर अली अमीन ने दूसरा हैंड रिटन में इस्तीफा दिया, तो फिर कहने लगे कि जी 2 इस्तीफे मौसूल हुए हैं। और फिर जनाब उज़र ये पेश किया कि दोनों पर सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे तो दोबारा सिग्नेचर करके भेजें। लेकिन जब आइन और कानून को देखा गया तो पता चला कि जो वजीर आला है वो जस्ट इस्तीफा दे दे, गवर्नर को मौसूल हो जाए तो समझे कि इस्तीफा हो गया, या फिर अलल ऐलान वो कह दे कि मैं इस्तीफा देता हूं तो उसका इस्तीफा जो है वो मंजूर हो जाता है।
तो फिर तो अली अमीन गंडापुर ने फाइनली फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कह दिया कि जी मैं इस्तीफा दे चुका हूं और 8 अक्टूबर को इस्तीफा दे चुका हूं। और दूसरा जो मैंने लिखा था वो तो उसकी कंफर्मेशन के लिए लिखा था, इस्तीफा मैं पहले ही दे चुका हूं। तो उसके बाद फिर वोटिंग हुई। वोटिंग में जो मुखालिफ पार्टी थी उसके 3 मेंबरान थे। सुहेल अफरीदी के मुकाबले में 3 बंदे इन्होंने उतारे और तीनों बंदों का फिर जो हशर नशर हुआ वो आपके सामने है। आपका मीडिया आपको उनका वोट बताने से कासिर है कि उन्हें भी कोई वोट पड़ा है बेचारों को। एक नून लीग का मेंबर था, एक पीपल्स पार्टी का था और एक जेयूआई का था। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन सबको कहा भी सही कि भाई आप लोग विड्रॉ कर दें और सुहेल अफरीदी को बिला मुकाबला मुंतखब होने दें, आप लोगों की भी इज्जत बच जाएगी। पीटीआई वाले चल के इनके पास गए, फैसल करीम कुंडी से मिले, अमीर मकाम से ये लोग मिले, मौलाना फजल रहमान की टीम से मिले, लेकिन इन्हें इज्जत रास नहीं आई। ये आए मैदान में आए और शिकस्त से फाश खा के गए। और जनाब हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहता हूं ओपोजिशन के हवाले से। और ओपोजिशन ने असेंबली इजलास का बाइकआउट का ऐलान किया। ओपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्ला ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल मंजूर नहीं हुआ। अल्लाह जी, वो कहते हैं कि इस्तीफा जो है वो ताहाल मंजूर नहीं हुआ और एक वजीर आला के होते हुए दूसरे वजीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा है कि गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को बुलाया है ताकि वो जो इबहाम है वो दूर हो जाए। अच्छा, इनको ये नहीं पता कि जो वजीर आला होता है वो कोई गवर्नर का मातहत नहीं होता, वो उसका कोई मुलाजिम नहीं होता कि गवर्नर वजीर आला को बुलाए और वजीर आला वहां पर जाकर कंफर्मेशन दे। वजीर आला ने इस्तीफा लिख दिया सो लिख दिया, पब्लिकली कह दिया सो कह दिया, इस्तीफा हो गया। खैर ये अब वो कहते हैं ना कि अब कहते हैं कि चलो भागते चोर की लंगोटी हाथ आ जाए। तो लंगोटी पे एक शेर भी आया है ताजा, वो भी आपको सुनाऊंगा। और वो शेर मेरा नहीं है, वो सुहेल अफरीदी ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके मुंतखब होने के बाद सुनाया था, वो भी आगे चल के सुनाऊंगा और फिर इनकी हालत भी दिखाऊंगा मैं आपको। दोस्तों, वो ओपोजिशन लीडर जो डॉक्टर इबादुल्ला है वो कहते हैं कि गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को बुलाया है ताकि जो इबहाम है वो दूर हो जाए। हमारे दोस्तों को इतनी क्या जल्दी है, इनके पास नंबर्स पूरे हैं तो क्यों इस मामले को मुतनाज़ा बना रहे हैं। ये अमल गैर कानूनी है, हम इस गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। और वॉकआउट कर गए। ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला वजीर आला की दौर से बाहर हो गए और ओपोजिशन में से किसी एक के नाम पर इत्तेफाक ही नहीं हो सका। पीटीआई अपने वजीर आला को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए मुतारिक थी, लेकिन ये लोग उसमें नहीं आए और उसके बाद फिर पीटीआई ने जो है वो फाइनली अपना वजीर आला मुंतखब करा लिया है। अब यहां पर आपने देखा कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि सुहेल अफरीदी को वजीर आला नहीं बनने देंगे और फिर वो एक नून लीग का बूढ़ा सा एक सियासतदान है, उसका एक वीडियो आया और जिसमें वो धाड़े मार रहा था कि सुहेल अफरीदी को किसी सूरत वजीर आला नहीं बनने देंगे। आओ बनया पे आजे, कर लो जो करना जे। कप्तान ने कहा था ना कि सुहेल तो होगा। अच्छा, ये हुआ कैसे? क्योंकि बड़े सारे खदशात थे और मैं भी वक्तन फवक्तन आपके साथ ये शेयर करता रहता था कि अली अमीन गंडापुर को हटाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गंडापुर पर एक खास नजर करम है, एक खास है गंडापुर, हाथ है गंडापुर के ऊपर, तो हटाना मुश्किल होगा। तो फिर यह है कि जब हटाया जाएगा तो 35 के करीब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद हैं, उनको भी मैनेज किया जा सकता है। तो ऐसे में जब इमरान खान साहब ने एकदम से अनाउंस किया कि अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे दें, सुहेल अफरीदी नया वजीर आला होगा, दोस्तों रावी सब चैन लिख रहा था। इनका वो रावी है ना उल्टे बालों वाला, वो बैठकर वो काले चैनल पे जो है ना, वो काले चैनल पे बैठ के सब चैन लिख रहा था इनका रावी, और उधर से कप्तान ने गेम डाल दी।
ये चैन में बैठे थे, सुकून में बैठे थे, और कप्तान जेल में बैठकर अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा था कि अब गंडापुर को रिप्लेस कैसे करना है। क्योंकि ये बड़ा खदशा था ना कि गंडापुर को ये इमरान खान साहब हटाते हैं, पहली बात तो ये है कि गंडापुर हटेगा नहीं, और फिर हटेगा तो नया वजीर आला आ नहीं सकेगा, ऑपोजिशन अपना वजीर आला ले आएगी, पीटीआई के 20 लोग तोड़ के। लेकिन यकीन कीजिए कप्तान ने ऐसा वार किया है कि इनको मौका ही नहीं दिया संभलने का। इमरान खान ने इनको संभलने का मौका ही नहीं दिया। एकदम से इमरान खान ने अनाउंस किया, और मजे की बात बताऊं, गंडापुर साहब पर बड़ा प्रेशर था। गंडापुर पर बड़ा प्रेशर था, एक इमरान खान का प्रेशर था, इमरान खान की रिहाई का प्रेशर था, कंट्रोवर्शियल हो चुके थे, और वो ऑपरेशन रुकवाने का प्रेशर था, फिर एस्टेब्लिशमेंट को डील करने का प्रेशर, दोनों जानिब से प्रेशर था, बल्कि पब्लिक का प्रेशर, तीन जानिब से प्रेशर था। तो गंडापुर तो चाहता था कि किसी तरह से मेरे गले से ये बला टले और मुझसे ये सीट वापस ले ली जाए। इमरान खान साहब ने मुमकिन है कि एतमाद में लिया हो गंडापुर को, और सारी सूरत हाल मिलकर इन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई हो, क्योंकि गंडापुर ने कोई रेजिस्ट नहीं किया आखिरी दम तक। ऐसे लग रहा था कि जैसे गंडापुर बहुत खुश है इस्तीफा देकर, और जैसे इनके गले से मुसीबत टल गई हो। हुआ भी वैसे ही, और गंडापुर ने कोई रेजिस्ट नहीं किया। इमरान खान ने उधर से हुक्म दिया, गंडापुर ने अनाउंस कर दिया इस्तीफा, और फिर इस्तीफा दे भी दिया। ऐसे में जो अपोजिशन थी, यानी नून लीग, पीपी, ये वो, और फिर इनके सरकर्दा, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से इसको रोका जा सके। लेकिन एक तो ना तो आइन में ऐसी कोई गुंजाइश थी, और ना इनको इतना टाइम मिला। एकदम से एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा मामला लपेट के कप्तान ने नया वजीर आला बना लिया। अगर इनके पास दोस्तों 2 हफ्ते का भी टाइम होता ना, तो ये बड़ा गंद घोलते, ये आइन के साथ बड़ा खिलवाड़ करते, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर आला ना बनने देते। और आपने उनकी हालत भी देखी होगी, वो एक जो साहब आए थे टीवी पर, उनकी आपने हालत देखी होगी। फिर ये नून लीग का ये जो वो बुजुर्ग था, उसकी आपने हालत देखी होगी। इनके ओपोजिशन लीडर की आपने शायद हालत देखी हो। तो ये बेचारे बेबस हो गए, इनसे कुछ नहीं हुआ। और अब मैं आखिर में आपको चले उनका शेर भी सुना देता हूं, मैं देखता हूं अगर मुझे मिलता। हाँ, मिल गया। शेर जनाब दागा है सुहेल अफरीदी ने, क्योंकि सुहेल अफरीदी को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा था, वक्त से पहले ही तनकीद हो रही थी, तो उनके लिए सुहेल अफरीदी बाकायदा एक शेर ढूंढ के सर्च करके तैयार करके लाए, जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस शेर सुनाया, वो मैं आपको सुना देता हूं। वो शेर उन्होंने कहा कि अपने तनकीद करने वालों के लिए उन्होंने कहा कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं, वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे